रात हूँ, मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं। ये ठिकाना मेरा घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। ठीक है, तुम इसे पहनो, कोयल तुम्हें तैयार कर देगी। मैंने जब आपसे कह दिया कि मैं ये शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। मैं ये शादी नहीं करोगी? नहीं करूंगी। तो ठीक है, फिर मैं ही कफन पहन लेती हूँ। अम्मी, मम्मा, मम्मा प्लीज। मेरे भाई की इज्जत रख लो, खुदा का वास्ते तुम्हें। भाई, भाई क्यों रुला रहे अम्मी को? खुदा के लिए मान जाए। अम्मी, आपको लगता है ये सब कुछ मैंने किया है? आपको तो पता है ना कि मैं मूसा से प्यार करती हूँ, उससे शादी करना चाहती थी। तो मैं सब कुछ कैसे कर सकती हूँ मम्मा? आपने मुझे पाला है, पोसा है, आप तो मुझे अच्छे तरीके से जानती हैं। ये लो, पहन लो इसे। ये किसका जोड़ा है मम्मा? कफन है तुम्हारा। कफन? कफन कफन इस रंग का तो नहीं होता मम्मा।
ये ले अम्मी, पानी पीजिए। अम्मी क्यों रो रही हैं इतना? जो होना था वो हो गया ना। भाई समझाए ना अम्मी को। ये क्या समझाएगा मुझे? इसने तो मुझे मेरे भाई की नजरों में गिरा दिया। क्या बनेगा अब मेरा? अम्मी, हमने कोशिश तो की थी ना, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर था वही हुआ। और मामू ने भी हमें एक बार भी नहीं बताया कि वो इतना बड़ा फैसला कर रहे हैं। अम्मी, मैंने आपको कहा था ना कि एक बार मामू से बात कर ले। मामू ने कैसे अपनी बेटी को रुखसत कर दिया, वो भी अपने घर के ड्राइवर के साथ। अगर भाई ने मना किया भी था तो खानदान में और भी तो रिश्ते थे, उनमें से किसी के साथ कर देते। बस रहने दो। सब लड़के एक जैसे होते हैं। इनके खुद के चाहे जितनी लड़कियों के साथ भी ताल्लुकात हो, जितने मर्जी अफेयर चला लें, लेकिन शादी के लिए इन्हें नेक पाक शरीफ लड़की चाहिए होती है। बस कर दे अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत कहें। आप नहीं जानती मैं किस दोजख से गुजर रहा था। खुद को मेरी जगह पर रख कर देखें तो आपको अंदाजा हो। मेरी आंखों के सामने वो मुझे बेवकूफ बना रही थी, मैं कैसे उससे शादी कर लेता। अच्छा, हमें तो नहीं बताया। अरे मुझसे बात की होती। अम्मी, यकीनन कोयल ने मना किया होगा, है ना भाई? देखो देखो, जू तक नहीं रिंगी उसके कान पे। अब तुम ही बताओ, अब मैं कैसे करूंगी बात अपने भाई से तुम्हारे लिए? अम्मी, मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन आप परेशान मत हो, आप मत रोए। पहले ही आपकी तबीयत खराब है और मैं नहीं चाहती कि आपकी तबीयत और खराब हो जाए। बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ। बस कर दो। और कितना रोना है? बेटी की डोली रुखसत की है, कोई जनाजा नहीं जो इधर उधर रोती फिर रही हो। जिस तरह रुखसत किया ना बेटी को, उस तरह डोली नहीं, जनाजा ही रुखसत होता है। देखो नरगिस, मैं चाहता हूं कि अब हम इस बात को भूल जाएं और बार बार इसका जिक्र ना करें। अच्छा? सब आपकी वजह से हुआ है। बहुत जल्दी थी आपको। अरे थोड़ी सी देर रुक जाते तो हशाम या मूसा इनमें से किसी से अपने बच्चे की शादी कर देती। लाख दर्जे बेहतर है आरिफ से। नाम भी मत लो उस हशाम का मेरे सामने। दिल करता जान से मार दूं उसे। ऐसे लोग होते हैं हशाम जैसे, पहले जख्म लगाते और बाद में मरहम रखने आ जाते। सख्त नफरत है मुझे ऐसे लोगों से। मेरी फूल सी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची, तो लाड प्यार से मैंने उसे पाला। अरे उसे इस तरह से रुखसत करते वक्त दिल नहीं का बाप का दिल। एक दफा भी आपको नहीं लगा कि जुल्म हो रहा है उसके साथ? करना पड़ता है, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहते हम। अरे मैं पूछती हूँ किया क्या है उसने? एक छोटी सी गलती और उसको माफ नहीं कर सकते? बेटी है मेरी वो, बेटा गलती करे तो माफ, और अगर लड़की से गलती हो जाए तो घर घर में अदालतें खुल जाती है। तुमने भी तो अदालत ही लगा रखी। बस कर दो नरगिस, बहुत मुश्किल से समेटा है मैंने खुद को। अपनी बातों से टुकड़े टुकड़े मत करो मेरे बच्चे। सो जाओ बस। बंद कर दो ये रोना।
मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी आफाक, कभी माफ नहीं करूंगी। आरिफ, उठ जा, जाके बाजार से कुछ ले आ। मुझे नहीं लगता उस बड़े घर से कुछ आएगा। वो सबर कर लो तुम, हर वक्त की जल्दी में रहती हो, आ जाएगा कुछ ना कुछ। अरे दुल्हन कहाँ है? कहाँ है? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ, दुल्हन कहाँ है? अरे अब्बा कमरे में होगी, बिला वजह मुझे भी डरा दिया, मैं समझा फिर भाग गई। आरिफ, उसे साफ साफ समझा दे कि ये उसका बड़ा घर नहीं है कि जब जी चाहेगा सो के उठेगी, जब जी चाहेगा सोएगी। यहाँ सुबह उठने की आदत डाले। अम्मा क्या एक ही रात में सब पढ़ाया था उसको? ठीक से बात भी नहीं हुई हमारी अभी। अरे तेरे कमरे से रोने की आवाज आ रही थी रात को, क्या मारा था? हाँ अब्बा, शोर मचा रही थी बिला वजह, मुझे समझ में नहीं आया तो एक लगा दिया मैंने। देख आरिफ, वो इन सब बातों की आदी नहीं है, बड़े घर से आई है। मैं तो यही परेशान हूँ कि बड़े साहब तेरे साथ उसकी शादी के लिए रजामंद कैसे हो गए? घर से भागी थी, अपनी इज्जत बचाने के लिए इससे शादी कर दी। अकल से काम ले, अकल से। उनके पास हमसे अच्छे लोग मौजूद हैं, किसी से भी कर देते। हाँ, कर देते, मगर इतना बड़ा जिगरा किसी का नहीं होता। आंखों देखी मक्खी कोई नहीं निकलता। ये हमारा ही जिगरा था जो हम ब्याह कर ले आए। और आरिफ, एक बात उसे अच्छी तरह समझा दे, मैं कह दे रही हूँ, ना तो मुझसे जुबान चलाए ना मुझे नखरे दिखाए, वरना तू जानता है फिर मुझे। अरे नई नवेली दुल्हन के पीछे हाथ धो के पड़ गई है तू। ओ आरिफ बेटा, तू ऐसा कर, बड़े साहब के बंगले फोन कर, वो मालूम करके वो नाश्ता लेके भी आ भी रहा है कि नहीं। हो सकता है उनके यहाँ ये रस्म ही ना हो। अब्बा ये सारे चौंचले ना वहाँ होते हैं जहाँ अरमानों से शादी हुई, यहाँ उन्होंने अपनी बच्ची निपटाई है। फिर फोन अंदर पड़ा है, मैं देख लेता हूँ। फिर भी चप्पल कहाँ गई मेरी? और तू भी जरा अकल कर, नई नवेली दुल्हन के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। क्यों, अपनी अम्मा याद नहीं है? मुझे शादी के दूसरे दिन ही किचन में धक्का दे दिया था। तो तुझे तो हम ब्याह के ही बावर्ची खाने से लाए थे। अरे बड़े घर की लड़की है, 2-4 दिन में सेट हो जाएगी, और हो सकता है उस वक्त तक बड़े साहब हमें नया घर दे दे। मुझे तो लगता है सिर्फ उन्होंने लालच दिया है, काम खा के समझबाग दिखाए हमें अपने मतलब को। अरे कभी तो अच्छा सोच लिया कर, हर वक्त बुरा सोचती है। सोच लिया कर, खुद तो कुछ सोचते नहीं है काम करते हुए। बताओ, भूख से बुरा हाल है। आप भी तो उनकी बहन थी, तो फिर आपने इनकार क्यों किया? बस अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। तुम मेरे शौहर तब बन गए जब मैं तुम्हें अपना शौहर मानूंगी। तुमसे शादी मैंने अपने घर वालों के दबाव में आके की है। किसी खुशफहमी में मत रहना, ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। चली जाऊंगी मैं इस घर से। अम्मी, ये ले जूस पिया। भाई, अम्मी ने सुबह से कुछ नहीं खाया। पी लें प्लीज। लीजिए। अच्छा पीती हूँ। मूसा बेटा, मैं ये चाह रही थी कि मैं आफाक के यहाँ जाऊं, वहां जाके विशल और माहिर के रिश्ते की बात करूं। अम्मी, कोई जरूरत नहीं है। मुझे पता है मामू नहीं मानेंगे, खास तौर पे तब जब भाई ने रिश्ते का इनकार किया। तो मैं नहीं चाहती कि आप वहां जाए और आपकी इंसल्ट हो।
अरे ऐसे कैसे हो सकता है? भाई है आखिर वो मेरा, इनकार थोड़ी करेगा मुझे। अम्मी, आप भी तो उनकी बहन थी, तो फिर आपने इनकार क्यों किया? बस अगर थोड़ा सा सब्र कर लेते तो सब कुछ ठीक हो जाता। हर कोई मुझे कसूरवार समझ रहा है, मेरी जगह अपने आप को रख कर देखो तो तुम्हें पता चलता। भाई, हम आपको गलत नहीं समझ रहे और ना हम आपको गलत कह रहे हैं। चल ठीक है अम्मी, मैं ही चुप हो जाती हूँ, लेकिन मुझे मेरे मामले में बोलने का पूरा पूरा हक है। आप लोग माने या ना माने, इस मामले में ज्यादती सिर्फ हमसे हुई है। वो हमारे अपने थे। लेकिन हमने क्या किया? दूर खड़े हुए सिर्फ तमाशा देखते रहे। हमने उनका साथ नहीं दिया। बस बहुत मान था मामू को। ठीक है, जैसे आप लोग ठीक समझे, लेकिन मेरा मशवरा है कि पहले आप जाएं और मामू से माफी मांगें, थोड़ा आना जाना शुरू करें और फिर बात करें। और मैं भी आपके साथ चलूं। मम्मी, बस आप टेंशन ना लें। हेलो, किसको कॉल कर रही हो? अपनी अम्मी से बात कर रही हूँ, और किससे बात करनी है? झूठ बोल रही हो, बकवास कर रही हो मेरे साथ। मुझे नहीं पता तुम किसको कॉल करोगी। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? देख लो, नंबर देख लो। अपनी अम्मी से ही बात कर रही हूँ ना। मेरा फोन मुझे वापस करो, मेरा फोन वापस करो, मेरा फोन वापस करो। तुम ऐसा नहीं कर सकते। सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। शौहर हूं तुम्हारा मैं। तुम मेरे शौहर तब बनोगे जब मैं तुम्हें अपना शौहर मानूंगी। तुमसे शादी मैंने अपने घर वालों के दबाव में आके की है। किसी खुशफहमी में मत रहना, ये शादी ज्यादा टाइम नहीं चलेगी। चली जाऊंगी मैं इस घर से। तुमसे शादी ना तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं की मैंने। तुम्हारे बाप ने तुमसे शादी के बदले पैसा, बंगला, गाड़ी ये सब देने का वादा किया। और जब तक ये मुझे मिलेगा नहीं ना, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, समझी? और हाँ, एक बात याद रखी, ये तुम्हारे माँ बाप का घर नहीं है जो तुम्हारी बदतमीजी बर्दाश्त करूंगा। इसलिए औकात में रहना। और ये जबान बाहर नहीं निकलनी चाहिए, वरना काट के फेंक दूंगा। दरिंदे हो तुम, घटिया इंसान, एक नंबर के घटिया इंसान हो तुम। घटियापन तुमने अभी देखा नहीं है, मैं समझ में आया। और एहसान मानो कि तुमसे शादी कर। तुम जैसी लड़कियों के साथ ना कोई शादी नहीं करता, बल्कि थूकता नहीं है उन पर। एहसान मानो मेरा, एहसान कि शादी की है तुम्हारे साथ, वरना पड़ी रहती अपने बाप की दहलीज पे और इसी तरह बूढ़ी हो जाती। खबरदार, एक लफ्ज मुंह से नहीं निकलना चाहिए। मेरा फोन मुझे वापस करो।
हेलो। कैसे हैं मुसाब? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं आपको फोन करना चाह रही थी लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे बहुत अफसोस है कि आपकी और पाकीज़ा की शादी नहीं हुई। कोई बात नहीं, चीज किस्मत में ना लिखी हो उस पर क्या गिला करना। मैं सोचती हूँ कि शायद मैंने बहुत गलत किया। मुझे आपको उस दिन रेस्टोरेंट में ही ले जाना चाहिए था। अगर मैं वहाँ ले जाती तो शायद आज आपकी और पाकीज़ा की शादी हो चुकी होती। बहुत गलत किया मैंने, मुझे बहुत रिग्रेट है इस बात पर। कोई हम कोई और बात करें, क्या होना था कैसे होना था, मैं इन सब बातों से बहुत आगे निकल गया, प्लीज। हाँ लेकिन दुख भी तो होता होगा ना। किस बात का? यही कि पाकीज़ा से शादी नहीं हुई। नहीं, मुझे अफसोस होता है तो इस बात का कि मैं उसे पहचान नहीं पाया। इतने साल में किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता रहा जिसकी नजर में मेरी मोहब्बत की कोई अहमियत ही नहीं थी। इससे अच्छा था कि जब मामू ने तुम्हारा प्रपोजल दिया था तो मैं हाँ कर देता, तुमसे शादी कर लेता। ये क्या कह रहे हैं आप मुसाब? कोयल, मुझे लगता है कि तुम पाकीज़ा से 1000 दर्जे अच्छी हो, जो हो जैसी हो सामने हो, कुछ छुपा नहीं है तुम्हारा, यही तुम्हारी अच्छी बात है। लेकिन आपने पहले तो कभी ऐसा नहीं कहा। कुछ ऐसा ही है, हम चेहरे और लोगों को पहचानने में गलती कर जाते हैं। और प्लीज तुम रिग्रेट मत करो, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। मैं बहुत खुश हूँ तुमने मेरा साथ दिया। कभी कभार आप चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो मेरा यकीन करो, मैंने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें समझ आई भी तो तब जब बहुत देर हो चुकी थी। कैसे हो? कैसी होंगी? काफी दिन हुए बात नहीं हुई, मैंने सोचा कॉल करूं, हाल चाल पूछूं। क्या जरूरत थी कॉल करने की जब जानते हो कि कैसी हूँ? मशल, तुम जानती हो कि हम पे क्या बीत रही? पाकीज़ा ने जो हमारे साथ किया है ना,
उसके बाद हम खुद से भी नजर मिलाने के काबिल नहीं। माहिर, क्या हमारा रिश्ता सिर्फ पाकीज़ा की वजह से था? पाकीज़ा हमारे दरमियान से चली गई तो क्या रिश्ता भी टूट गया है? पता है, मैं तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे कॉल करोगे। मैं जानती हूँ हमारी शादी नहीं हुई है, लेकिन हम कजन है और हम दोस्त भी थे। खैर, अगर मैं कहूँ कि मैं भी तुम्हारी कॉल का इंतजार कर रहा था, तो मुझे जानती हो मैं टूट चुका हूँ अंदर से। कितनी मुश्किल से खुद को समेटा है मैंने। क्यों नहीं कॉल की तुमने? मुझे एहसास तक नहीं दिलाया कि तुम मेरे साथ। मैंने सोचा था तुम मुझे कॉल करोगी, दिलासा दोगी, मुझे एहसास दिलाओगी कि तुम मेरे साथ। माहिर, कभी कभार आप चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हैं। तो मेरा यकीन करो, मैंने भाई को बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें समझ आई भी तो तब जब बहुत देर हो चुकी थी। वैसे बहुत हुए गिले शिकवे, तुमने मुझे कॉल की, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मैं कुछ दिन तक चक्कर लगाता हूँ, साथ में बैठ जाता। जरूर, तुम अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तौलिया भी नहीं है भाई। नरगिस, जाग जाओ भाई। अब जो था, अब नसीब में अल्लाह ने इज्जत रख ली, बस अब क्या हो गया? जाग नरगिस, नरगिस, जाग नरगिस। माहिर, पाकीज़ा, Nurgis,
मुझे माफ कर दो मेरा भाई। क्या कर रही हैं आप अब्बा? बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। मैंने बहन होने का हक नहीं निभाया बेटा, और ये सब मुझे बहुत पहले करना चाहिए था। पाकिज़ा, पाकिज़ा, भाई मैं पापा से बात करी। मम्मा चली गई, मैं भी चली जाती हूँ पापा। ठीक है ना पापा? भाग गई, तेरी बीवी भाग गई। अरे अम्मा, तो तुम कहाँ थी? हटो। अरे मैं पड़ोस में गई थी 2 मिनट के लिए, मुझे क्या पता था। अरे तो घर में नहीं रह सकती थी तुम? तुझे कहा था, उसे भागने की आदत है, नहीं टिक सकती वो घर में।